अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाजरीन, पाकिस्तान में सन 2022 में तबाहकुन सैलाब आए जिनसे फसलें और इमलाक बर्बाद हो गईं और 1737 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। ख्याल था कि इतनी बड़ी आफत के बाद हुकूमत, इदारे और आवाम आइंदा ऐसी किसी तबाही से निमटने के लिए सरतोड़ कोशिश करेंगे ताकि अवाम और इमलाक महफूज रहें। लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी लाखों लोग मुसलसल सैलाबी पानियों की गुजरगाहों पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि न तो लोगों और न ही हुकूमत ने सन 2022 के तबाहकुन सैलाब से कोई सबक सीखा है। खैराती इदारे सेव द चिल्ड्रन ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में मानसून के मौसम के आगाज से लेकर अब तक सैलाबों और शदीद बारिशों से 150 से ज़्यादा बच्चे मौत का शिकार हो चुके हैं। ये तादाद बारिशों से मुतासर इलाकों में होने वाली कुल अमवात में निस्फ से ज़्यादा है। मूसलाधार बारिशें उस वक्त भी उन इलाकों को अपनी लपेट में ले रही हैं जो 2 साल कबल भी सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए थे। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बारिशों की वजह से 200 बच्चे जख्मी भी हुए हैं, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इदारे ने यह भी कहा है कि सैलाब से मुतासर लोग सूबे सिंध के ज़िले सांगड़ में एक रिलीफ कैंप में मुकीम थे जो 2 साल कबल बड़े पैमाने पर सैलाब की लपेट में आ गया था। इदारे का कहना है कि बारिशों और सैलाब से सांगड़ में कपास की 80% फसलें तबाह हो गईं, जो काश्तकारों की आमदनी का बुनियादी जरिया थे, जबकि सैकड़ों मवेशी हलाक हो गए। इमदादी इदारे ने मजीद कहा कि वो एक मकामी पार्टनर की मदद से मुतासर लोगों की मदद कर रहा है। पाकिस्तान में सेव द चिल्ड्रन के कंट्री डायरेक्टर खुर्रम गोंदल ने कहा कि कोई भी आफत हमेशा बच्चों को सबसे ज़्यादा मुतासर करती है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि सैलाब और शदीद बारिशों के फौरी असरात देर पा मसाइल न बन जाएं। सिर्फ सूबे सिंध में 72,000 से ज़्यादा बच्चों की तालीम में खलल पड़ा है। बरतानिया में कायम एक खैराती इदारे इस्लामिक रिलीफ ने भी कहा है कि पाकिस्तान में कई हफ्तों से जारी मूसलाधार बारिशों के नतीजे में वो कम्युनिटीज़ एक बार फिर बेघर और मसाइब का शिकार हुई हैं जो पहले ही सन 2022 के सैलाब से तबाहाल थीं और अभी तक अपनी ज़िंदगियों और माशी बहाली के अमल से गुजर रही हैं। इस्लामिक रिलीफ के कंट्री डायरेक्टर आसिफ शिराजी ने कहा कि उनका इदारा सैलाब से मुतासर लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन मुल्क की क्लाइमेट चेंज की वजारत और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। हमारे नुमाइंदे आसिम अली राना के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जबकि कई इलाकों में राब्ता सड़कें टूटने और लैंड स्लाइडिंग की वजह से राब्ते भी मुनक़ता हो गए थे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के मुताबिक रवां मानसून सीजन में अब तक 195 अफराद लुक़्मा अजल बन गए हैं और 362 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि 2300 के करीब घर और लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूबे सिंध के मुख्तलिफ शहरों और अजला में बारिश ने तबाही मचा दी है। सक्खर में बारिश का गुज़श्ता 77 साल का रिकॉर्ड टूट गया, जहां 24 घंटों के दौरान 4 स्पेल्स में 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान को अब भी तामीर नौ का बड़ा काम शुरू करना है, क्योंकि हुकूमत को उन 9 अरब डॉलर्स में से ज़्यादातर फंड्स नहीं मिले हैं जिनका आलमी बरादरी ने जेनीवा में गुज़श्ता साल की डोनर्स कॉन्फ्रेंस में वादा किया था। मोहसिन लगारी ने, जो कई बरस कबल आपाशी के वज़ीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं, कहते हैं हमने सन 2022 के सैलाब से कोई सबक नहीं सीखा। लाखों लोगों ने दरियाई गुजरगाहों पर, जो आमतौर पर खुश्क रहती हैं, कच्ची ईंटों के घर बना लिए हैं। लगारी ने कहा कि पाकिस्तान में मानसून के मौसम में सन 2022 के मुकाबले में कम बारिशों की पेशगोई की गई है, जब माहौलियात की तब्दीली की वजह से आने वाले सैलाबों से मुल्क की मईशत को
30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। एक माहिर तामीरात वसीम एहसान का कहना है कि पाकिस्तान अभी तक सन 2022 जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोग शहरी और देही इलाकों में घरों हत्ता के होटलों तक की तामीर में तामीराती क़वानीन को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि सन 2022 में आने वाले सैलाब ने शिमाल मगरिबी इलाकों को इसलिए नुकसान पहुंचाया था क्योंकि लोगों ने एक दरिया का थोड़ा सा रुख मोड़ने के बाद घर और होटल तामीर कर लिए थे। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि सन 2022 में दरियाए स्वात ने एक होटल को तबाह कर दिया था। मुल्क की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के एक एहलकार सईद ईदी ने भी कहा कि इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के अपने माजी के तजर्बे की बुनियाद पर वो कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान को सन 2022 जैसे सैलाब का सामना करना पड़ा तो उसे नुकसानात का अंदाजा नहीं है। नाज़रीन, ये है सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में ताज़ा तरीन सूरत। अपनी राय दीजिएगा, मुंतज़िर रहेंगे। खुदा हाफिज़।